नमस्कार साथियों, मैं एएलपी अमित लोधी। साथियों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप 90 दिन में या मैक्सिमम 3 महीने में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है और ग्रुप डी जिन लोगों के ग्रुप डी के एग्जाम हो गए हैं वो टेक्नीशियन थर्ड या टेक्नीशियन फर्स्ट और एएलपी की तैयारी में जुट चुके होंगे। तो उनके लिए बेस्ट बुक कौन सी होने वाली है, या कोई जिसका ग्रुप डी का एग्जाम आने वाले समय में है और उनके लिए एएलपी के लिए साइंस पढ़नी है। वैसे तो साइंस सब नॉर्मल एक ही है, लेकिन अगर आप फिर भी अगर हम बात करें बेस्ट बुक की, तो वैसे आपने देखा हुआ होगा, सर्च भी किया होगा कि अलग अलग टीचर या अलग अलग स्टूडेंट जो भी जैसे सिलेक्शन ले जाते हैं तो वो अपना अपनी राय शेयर करते हैं। उस प्रकार मैं भी अपनी राय शेयर कर रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है। लेकिन आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप कम पढ़ें, ज़्यादा समझें। यानी कि कहने का मतलब है एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ें, एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि मेरे यहाँ पे ये सब साइंस की किताब हैं ज़्यादातर, तो मैंने अधिकतर साइंस पढ़ रखी है। लेकिन मैंने फिर उसके बाद में ये देखा कि आपके लिए या हमारे लिए एग्जाम में जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है वो है ये किताब। अगर आपको दिखाई दे रही होगी, ये है 10th क्लास की, और सेम एक आती है, ये भी हाई स्कूल की है, लेकिन इसी प्रकार बिल्कुल सेम की सेम 9th की भी आती है, एक 8th की भी आती है। अगर आपके पास में ये बुक नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाकर अपने फोन में डाउनलोड करें NCERT बुक सॉल्यूशन। तो आपके साथ में उसमें सॉल्यूशन भी आ जाएगा, बुक भी आ जाएंगी, और एक्स्ट्रा जो नोट्स हैं ना, जैसे इसमें क्रियाकलाप दे रखे होते हैं, तो क्रियाकलाप जैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और लेकिन हम क्या करते हैं, हमें पता नहीं होता है। जैसे आपको सबसे पहला ये केमिकल रिएक्शन, इतना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है केमिकल रिएक्शन में से बहुत ज़्यादा। जैसे ये है यहाँ पे, अगर यहाँ देखेंगे, देखो ये अगर आपको चित्र चमक भी रहा होगा, ये वाला केमिकल वाला, थोड़ा जूम करके देख लेना आप कि मैग्नीज, जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं बता रहा हूँ आपको कि मैग्नीशियम का तार लेना है आपको, ये क्रियाकलाप दे रखा है कि मैग्नीशियम का तार लेना है और उसे वायु में जलाना है, तो आपको क्या मिलेगा। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन में उपस्थित वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर जाता है, तो उससे पाउडर मिलेगा। जैसे हम किसी की लकड़ी को जलाते हैं तो क्या मिलता है, राख मिलती है, सेम मैग्नीशियम का पाउडर मिलता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा। उसी को हम पानी में घुल दें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड घुल जाएगा। वही एंटासिड के रूप में यूज होता है। जैसे कभी हम भोजन ज़्यादा खा लें, या कभी हम किसी पार्टी में गए और पार्टी में जाने पर हम ठूसा ठूस यहाँ तक खा लेते हैं कभी कभार, तो क्या होता है कि हमें एसिडिटी हो जाती है। उस एसिडिटी को दूर करने के लिए हम इनो पीते हैं, तो इनो में क्या होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है मैग्नीशियम में। तो ये बहुत सिंपल और बहुत साधारण बुक है। जैसे मैंने ये कैसे पढ़ रखी है, आपको पढ़नी कैसे है वो आप बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं, लेकिन पढ़नी कैसी है वो देखना। तो देखो, ये पढ़नी है ऐसे, ये आप देख रहे होंगे, लाइन बाय लाइन पढ़नी है आपको, ठीक है। ये मैंने ऐसी पढ़ रखी है, ये लाइन बाय लाइन, एक एक क्वेश्चन है एक एक लाइन में, ठीक है। आपको शायद ना चमक रहा हो, ठीक है। जैसे तो आपको धातु और धातु, इसमें कितने चैप्टर हैं, मैं गारंटी के साथ में एक का एक आप क्वेश्चन बताएंगे कि भैया ये क्वेश्चन आया है, और मैं इसी एनसीईआरटी से पूरा का पूरा बताऊंगा आपको। तो आप अगर आप फिर आपके बाद में दिमाग में आएगा कि भैया इतनी बड़ी बुक पढ़ के क्या करेंगे, हम 9th की भी पढ़े 10th की बुक पढ़े, तो भैया जब एक बार बताओ, ये ले रखी है मैंने, ये वाला, ये आप सभी जानते होंगे, विज्ञान खान सर का है। तब जब आप इतनी मोटी मोटी एनसीईआरटी की, ये क्या है, एक्सप्लेनर है, मतलब बहुविकल्पी है, तो आपको करना क्या है, आप रिटन यानी कि थ्योरेटिकल इसमें से पढ़ें, मोस्ट इंपोर्टेंट। और अगर पढ़ने के साथ साथ आप कहेंगे भैया एग्जाम में क्या करना है, तो आपको एग्जाम में करना है ये कि आप नोट्स बनाएं। जैसे मैंने ये नोट्स बना रखे हैं, जैसे यहाँ से मैंने बनाए हैं, ये आप देख सकते हैं, एसिड बेस एंड क्षार थे। देखो ये लिख रखा है एसिड, एसिड की केवल आपको लिखना है कि एसिड का स्वाद कैसा होता है, खट्टा, कैसा कलर होता है, तो ये एसिड नीले लिटमस को यहाँ डॉट कर लिखना है, रेड कर देता है। तो आपको ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल सेम टू सेम
एनसीईआरटी के पूरे नोट्स हैं इसमें। ये मैंने ये पूरी बना रखी है, ये वाली देखो। इसमें से आप कहेंगे कि भैया नहीं पूछा जाता है, तो देखो ये पूछा जाता है, ये वाला, ये पूरा का पूरा इसी किताब का है, मैंने कहीं और से नहीं छापा है। ये पूरा की पूरे ये बनी हुई है, और ये है 9th क्लास की, ठीक है। और इसी की जैसे ये वाली है, ये मैंने बना रखी है, तो ये बना रखी है मैंने हाई स्कूल की, यहाँ से शुरुआत में, यहाँ से एंड में शायद, यहाँ से देखो ये लिखा है, यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी केमिकल रिएक्शन, ये 10th वाली है, उसमें 9th की थी, ठीक है। तो आपको ये शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आप देखो, आप कहीं से भी कितना भी पढ़े ले, कोई भी टीचर कितना भी पढ़ा दे, लेकिन गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि इन 2 बुक से अलावा साइंस आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी देखने को। ये तो हुआ। अब उसके साथ में अगर ये किताब आप लेना चाहें तो ले लीजिए, क्योंकि जैसे आपने थ्योरेटिकल पढ़ ली, तो आपको बहुविकल्पी इसी के से लगाने हैं, और इसके केवल वही लगाने हैं जो रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा नहीं लगाने हैं। इसमें दे रखा है कि अलग अलग, जैसे यहाँ लिखा हुआ है रेलवे में आए विभिन्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, तो ये हुआ साइंस का, ठीक है। साइंस आपको बहुत बेहतरीन मैंने बताया है, इससे अलग एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मेरा टेक्नीशियन में एक क्वेश्चन से बोल सकते हैं, मेरा टेक्नीशियन में एक क्वेश्चन से रह गया था। एक क्वेश्चन का मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि मेरे साइंस के 40 में से 39 करेक्ट थे, केवल एक ही गलत हो गया था, वो भी वो वाला कि जो लोहे की कील को हम अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल देते हैं तो किसके कारण, तो कॉपर ऑक्साइड सेकंड विलयन बनने के कारण उसका रंग चेंज हो जाता है, वो मेरा गलत हो गया था, ठीक है। लेकिन मैं बाहर कहाँ हो गया, बाहर हो गया मैं मैथ में कैसे बाहर हो गया, तो आपको जानकर हंसी आएगी कि मैथ में मेरा क्या हुआ। मेरे साथ में जैसे डिस्प्ले पर देख के मेरा एक दोस्त था, वो सीजीएल की तैयारी कर रहा था, तो उसने बोला कि भैया आप डिस्प्ले देखकर सॉल्व किया करो। मैं ठीक है भाई, वैसे मैं इतना तो मैं जानता हूँ डिस्प्ले पर हो जाता है, लेकिन मैंने क्या किया, 10% एक क्वेश्चन था, 10% की वृद्धि और 20% की कमी, तो मैंने क्या किया 20% पहले पढ़ लिया, 20% की वृद्धि कर दी मैंने, वैसे 5 से 6 और 10% की कम कर दी 10 से 9, तो वो क्वेश्चन गलत आ गया। आंसर था उसमें 16 से 2/3, लेकिन वो मेरा 25% आ गया, तो वो गलत हो गया। एक और क्वेश्चन था कि 5% की वृद्धि और 5% की कमी, ओवरऑल कितना आएगा, 0.25 आएगा, लेकिन मैंने 100 का भाग जल्दी जल्दी लगाना भूल गया, तो 25% हो ही लगा। उन दोनों क्वेश्चन ने मुझे बाहर कर दिया। मैं तब पूरा बहुत दुख हुआ मेरे लिए, मैं करीब 10 मिनट तक मैं रोता रहा अपने इसी बिस्तर पर जहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट एग्जाम एएलपी का था, तो मैंने पूरा दिन रात एक कर दिया, और उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है। मैं वर्तमान में मेडिकल फाइनल और हो गया है, फाइनल पैनल वाली बाकी है बस, ठीक है। क्यों अनफिट की लिस्ट भी आ गई, और जो मैं जिस दिन हम गए थे, तो हम 24 बंदे थे अपने बैच में, तो सबसे पहले जो घर भाई भेजे गए वो 8 बंदे थे, और 8 में तीसरा नंबर मेरा था कि आप घर जा सकते हो, तो पहले से तीसरा नंबर मेरा था, ठीक है। तो मेरा तो कोई इशू है नहीं है। तो आपको हो गई इंग्लिश मतलब साइंस। अब साइंस के बाद में अब मैथ के लिए आपको, आप वैसे तो मैं बताऊंगा आपको यूट्यूब पर जो साहिल सर हैं बेस्ट रेलवे के लिए, लेकिन आप फिर भी अगर सजेस्ट करना चाहोगे तो देखो, मैं किसी का विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे पास में ये मेरी दोस्ती पड़ी है, ऐसे मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो किताब है, मतलब मैं ये गगन प्रताप सर की कॉन्सेप्ट किंग, और एक रैंकर जो वो है उसे भी पढ़ सकते हैं आप, फॉर्मूला बुक जो आदित्य रंजन सर की है, बेस्ट बुक है। और अगर वो भी नहीं पढ़नी है तो आपको ये हो सके तो 10th का मैथ है, 10th के मैथ से अलग अलग नहीं आएगा, इसमें इतना मैथ है कि आप इस किताब के क्वेश्चन को कर नहीं सकते हैं। आप बताएंगे भैया आप तो जिन क्या क्या बता रहे हो, भैया मैं बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक जहां से क्वेश्चन पुटअप होता है। जैसे प्रायिकता देखो इसमें दे रखा है, आप लेकिन पढ़ेंगे आप, क्वेश्चन आएगा पेपर में, देखो यहीं पे मैं पहले ही इसको पृष्ठभूमि दिखा देता हूँ, विषय सूची देखो, रियल नंबर पूछे जाते हैं, देख लेना आप। मैंने ये सब पढ़ रखा है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ ट्यूशन बच्चों को, इसलिए मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। सांख्यिकी देखो, यहाँ वो सब कुछ है जो पेपर में आता है,
लेकिन अगर आप ये पढ़ना चाहें तो ये पढ़ लेना, अगर ये नहीं पढ़ना चाहते हो तो आपको क्या करना, आपको मैंने जो बताई है 2 सर की, और प्रैक्टिस के लिए आप मतलब साहिल सर का प्रैक्टिस बैच यूट्यूब पर कर सकते हैं, या फिर खुद से कोई भी किताब ले लें आप जो आपके मन में अच्छे हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या रह गया रीजनिंग। रीजनिंग में तो आप कहीं से भी पढ़ लें, लेकिन वैसे मैं आपको बताऊं अगर रेलवे स्पेशल पढ़नी है तो जो आकाश चतुर्वेदी हैं झांसी वाले, उनके शायद, मुझे इतना तो याद नहीं है उनके उसका नाम यूट्यूब चैनल का, लेकिन वो एकदम मस्त पढ़ाते हैं रेलवे के लिए, रेलवे के ओरिएंटेड क्वेश्चन। और इन सभी का ओवरऑल मैं बता दूं तो अगर आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अगर आपने वो लगा लिए, चाहे रेलवे के, चाहे सॉरी साइंस के हों, मैथ के हों या रीजनिंग के हों, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रखे हैं तो आपका बेड़ा पार है। और आपको क्या करना है, आपको टेक्स्ट बुक पर क्या करना है, प्रैक्टिस सेट कर लगाना है। और उसके बाद में अगर आपको और चाहिए तो आप जो एस के झा का है बिग बूस्टर नामक ऐप है, डाउनलोड कर लो, या आप वेबसाइट से भी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। आपको मैं उस पर एक कहानी बता दूं रोचक, कि जब मैं प्रैक्टिस सेट लगाता था तो शुरुआत में जैसे उन्होंने प्रैक्टिस सेट बिग बूस्टर पर डाला तो मैंने तुरंत लगाता था। तो तुरंत में मैं क्या करता था, जब 1 घंटा हो जाता था तो हम लगभग 3-4 हज़ार बच्चे दूसरे दे पाते थे, तो उसमें मेरी रैंक आती थी लगभग 600 से 700 के बीच में। लेकिन जैसे ही मैं देखता था कि 8 से 10,000 बच्चों ने टेस्ट लगाया, मेरी रैंक पहुंच जाती थी 2400। मेरी दिमाग की बत्ती गुम हो जाती थी। लेकिन फिर मैंने देखा, उसमें मैंने कमेंट पढ़ा था कि जो वहाँ के लोकल बच्चे हैं, यानी जो ऑफलाइन पढ़ते हैं, वो पहले ऑफलाइन टेस्ट लगाते हैं, उसके बाद ऑनलाइन लगा देते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमारी जो रैंक है वो उसको बहुत नीचे पहुंचा देते हैं धड़ाक से। तो मैंने एक दिन क्या किया, मैंने एक दिन कहा, मैंने नोट डाउन कर लिया कि जैसे उन्होंने, मैंने दूसरे दिन मैंने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, जब ये टेस्ट लगा लेंगे ऑफलाइन वाले तब लगाऊंगा। तो मैंने लगाया जब ऑफलाइन वाले जैसे 10 से 12 हज़ार जब लगाते थे तो मेरी वही 2400 करीब आई रैंक। लेकिन उसके बाद में जब 1,62,000 बच्चों ने उस पर टेस्ट दे दिया तब मैंने अपनी रैंक चेक करी तो मेरी होगी 2700। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि लगभग 1,35,000 बच्चों में केवल और केवल मेरी रैंक थी 300। हाँ यार, बड़ा बुद्धि करा। उससे पहले तो मेरी इतनी हट जाती थी, मैं बताऊँ 700 से एकदम पटक के 2400। मैंने यार बताओ कहाँ पर पहुंचा दी। मैंने कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सच बता रहा हूँ अपने मेरे साथ में जो हुआ है। और टेक्स्ट बुक तो आप मस्त है, लेकिन टेक्स्ट बुक का क्या है, टेक्स्ट बुक थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस से जाता है तो इसलिए। लेकिन हाँ ये है कि अगर आपके टेक्स्ट बुक पर 70 आ रहे हैं तो आपके पेपर में 75 आ सकते हैं, सॉरी 69 आ सकते हैं, लेकिन 80 नहीं आ सकते। लेकिन आपके 70-72 के बीच में कट ऑफ वेरी करेगी, केवल आपको 73 से और 68 के बीच में, चाहे आपके 2 नंबर ऊपर हो सकते हैं 2 नंबर नीचे, लेकिन आपके एग्जिट डाटा टेक्स्ट बुक का है। ठीक है, मैथ हो गया, मैथ के बाद में रीजनिंग हो गया। ये आपके लिए बेस्ट है CBT 1 के लिए। अब CBT 2 के लिए मैं आपको बताऊं तो देखो, CBT 2 के लिए अगर मेरी थी डीजल मैकेनिकल ट्रेड, तो मैं डीजल मैकेनिकल के लिए ये ली थी खान सर की। ठीक है, ये कैसी है, ऑब्जेक्टिव। और जब मैं डीजल मैकेनिकल का, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप क्या करना, डीजल मैकेनिकल जैसे आपने पढ़ा हीट इंजन, तो इंजन पढ़ने के बाद में आपको जो रील देखते हो ना आप, जैसे नचनिया नाच रही है या कूद रहे हो या फिर वर्तमान में कोई सा भी ट्रेंड चल रहा है, तो आप क्या करना है कि आप जो सर्च करना है वो आप रील में सर्च करें इंजन वर्किंग, तो आपको रील अपने आप आ जाएगी। अगर आपने एक बार इंजन की वर्किंग देखनी स्टार्ट कर दी ना, तो वो अगली बार जब आप रील देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो AI इतना स्मार्ट है कि आपको इंजन से रिलेटेड ही स्कीम दिखाएगा। तो आप उसको धीरे धीरे ध्यान से देखें कि आपको एडजस्ट कहाँ पे है, मैनिफोल्ड क्या है, पिस्टन क्या काम कर रहा है, मतलब जो चीज आपसे संबंधित। जैसे आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन की कोई ट्रेड, मुझे तो पता नहीं है, मैंने तो ITI कर रखी है केवल 1 वर्ष की, बस इसी के लिए कर ली थी। तो इस कारण से आपको केवल ये करना है। ठीक है, और आपको मस्त, आप शॉर्ट वीडियो ज्यादा देखें जो भी आपकी ट्रेड है। ठीक है, जैसे अगर आपको साइंस भी समझ में नहीं आ रही है ना, बायोलॉजी का हार्ट के लिए अगर बायोलॉजी समझ में नहीं आ रही है तो उसको शॉर्ट वीडियो में देखें कि हार्ट पंप क्या होती है, उसकी ऑक्सीजन डी ऑक्सीजन रिलेटेड ब्लड का होता है, तो मस्त।
ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।